जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। श्री मथुरा धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई की। यमुना माई की। श्रीमती भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी देवी की। हरिनाम संकीर्तन की। गौर हरि प्रेमानंदे। All glories the assembled devotees. All glories the assembled devotees. Free Free जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। फ्री फ्री राधा माधव जी की। फ्री फ्री पंच तत्व की। फ्री फ्री कृष्ण बलराम की। फ्री फ्री राधा श्याम सुंदर की। फ्री फ्री निताई गौर सुंदर की। फ्री फ्री गुरु एवं गौरांग की। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक चतुर्थ स्कंध का। और चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय का 19 नंबर का श्लोक है। फोर्थ कैंटो
Chapter 30, Slok 19. या एक श्लोक आगे पीछे भी हो सकता है नंबरिंग में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 30 श्लोक 19। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गृहेषु आविशतां च अपि चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहा मतः। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहा मतः। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहा मतः। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां
न बंधाय गृहामतः। सब लोग साथ में बोलिए। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बंधाय गृहेषु, गृहस्थी में, आविशता जो प्रविष्ट हैं, च उनका, अपि भी, पुंसाम व्यक्तियों का, कुशल कर्मणाम जो कुशल कर्मा है, मद्वार्ता यातयामाना और जिनका समय मेरी वार्ता में व्यतीत हो रहा है, न नहीं बंधाय बंधन के लिए, गृह गृहस्थी, मतः माना गया है। पीछे से आप लोग अनुवाद बोलिए। जो व्यक्ति गृहस्थी में प्रविष्ट है लेकिन कुशल कर्मा है और जिसका समय मेरी वार्ता में व्यतीत हो रहा है, और उसके लिए गृहस्थी बंधन का कारण नहीं होता। इस वाक्य को भगवान बोल रहे हैं। भगवान वक्ता है और श्रोता प्रचेतागण है। प्रचेतागण बहुत ही महान व्यक्ति थे। जैसा उनका नाम व्यक्त कर रहा है, प्रचेता। प्र मतलब प्रकृष्ट, जो सबसे उन्नत है, श्रेष्ठ है, मतलब श्री कृष्ण, और उन्हीं में जिनका चित्त लगा हुआ है और उनको कहा जाएगा प्रचेता। जो प्रचेता जो नाम है वो अनुअर्थक है, जो इसका अर्थ है और वैसा ही उनका व्यक्तित्व है। प्रचेता अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। कई एक तरह से वे विलक्षण हैं। माता पिता के दृष्टि से विचार किया जाए और उस दृष्टि से भी बहुत महान है, और उनके व्यक्तित्व पर विचार किया जाए और उस दृष्टि से भी बहुत महान है। प्रचेता का परिचय आप समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा बोल करके और मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि इस कथा को नारद जी प्रचेताओं के सत्र में गाए, बीड़ा बजाते हुए प्रचेताओं के सत्र में गाए। कोई भी वक्ता है और वह श्रोता की चेतना से प्रभावित होता है। श्रोता यदि महान है, उत्कृष्ट चेतना के हैं, तो वक्ता बहुत आनंद पूर्वक कथा बोलता है। और नारद जी को जब प्रचेताओं के सत्र में कथा बोलने का अवसर हुआ तो वे बड़े ही आनंद से बीड़ा बजाते हुए कथा को बोले, बहुत आनंद अनुभव किए।
क्योंकि प्रचेतागण बहुत महान व्यक्ति है। उनका परिचय श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। वे प्राचीन बरही के पुत्र हैं। प्राचीन बरही उनका ओरिजिनल नाम बरही सत है। ये बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं। उनका परिचय दिया गया है कि क्रिया कांडेषु निष्णात जोगे सोच कुरुद्वः। वे परम धार्मिक व्यक्ति थे और उनको यज्ञ में बहुत रुचि थे। इस विषय में बहुत दक्ष थे और केवल यज्ञ में ही नहीं, कर्मकांड में ही नहीं, योग में भी वे बहुत दक्ष थे। अब वे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। यज्ञ का अनुष्ठान उनको बहुत प्रिय था और वे निरंतर यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहते थे। वे एक स्थान पर यज्ञ किए और वहां का यज्ञ पूरा हुआ तो हो गया पूरा, जो भी करना हो पूरा कर लीजिए। कुर्सी सुनने के लिए दूसरा कार्यक्रम हो वो अगल बगल में चले जाना चाहिए। बरही सत के विषय में मैं कह रहा था। वे यज्ञ में बहुत रुचि रखते थे। एक स्थान पर यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं और यज्ञ वहां का पूरा हो गया तो दूसरे स्थान पर यज्ञ प्रारंभ कर देते थे। और यज्ञ का विधान है कि आहुति डालते हैं और आहुति डालते हैं और कुश की चटाई पर बैठ करके डालते हैं। कुश का जो चटाई है और उसको बनाने का विधान है कि कुश का जड़ साथ में होना चाहिए। हम लोग इधर बाजार से चटाई लाते हैं और उसमें प्रायः कुश का जड़ नहीं होता है, लेकिन यज्ञ का विधान है कि वैसे चटाई पर आसन रखना होता है और जिसमें कुश का जड़ भी हो और कुश के जड़ को पूरब के तरफ रखते हैं, प्राची दिशा में रखते हैं और उस पर बैठ करके आहुति देते हैं। और जैसा पहले सुने कि क्रिया कांडेषु निष्णात, बरही सत कर्मकांड में बहुत दक्ष थे। अब वे नियम का पालन करते थे और जब भी आहुति देना है और कुश की चटाई में जो कुश का जड़ है वो प्राची दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है और यज्ञ एक स्थान पर किए, वहां पूरा हुआ तो दूसरे स्थान पर यज्ञ प्रारंभ कर देते थे। तो इतना वे यज्ञ किया, वे इतना अधिक यज्ञ किए कि कुश की चटाई से आस्पृता वसुधा तलम, वो पृथ्वी ढक गई। इस अर्थ में कि यहाँ भी कुश का चटाई रखे, फिर दूसरे स्थान पर रखे और पूरा भूमंडल ही, पूरा पृथ्वी कुश के चटाई से ढक गई और इसलिए उनका नाम हो गया प्राचीन बरही। बरही कुश को कहते हैं, प्राची पूरब को कहते हैं। तो यज्ञ में बहुत दक्ष थे और योग में भी दक्ष थे, बहुत धार्मिक थे, महान व्यक्ति थे। और अब उनके माता पर विचार किया जाए तो माता का नाम है शतद्रुति और वह समुद्र की बेटी है।
समुद्र की बेटी है तो स्वाभाविक है कि बड़े ही धनी व्यक्ति की बेटी है। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। उसमें बहुत बहुत मोती मणि भरा हुआ है, बहुत बहुत रत्न है और इसलिए उसको रत्नाकर कहते हैं। समुद्र बहुत धनी है। ऐसा लोक में विस्मृति है कि समुद्र को अपने धन का इतना घमंड है, इतना धन से पूर्ण है कि दूसरे के किसी वस्तु को वह स्वीकार नहीं करता है। आप समुद्र के तट पर जाइए तो ऐसा होता है कि तट पर झोला रखे हैं या जूता रखे हैं और तब तक लहर आया, लहर के साथ समुद्र में। लेकिन समुद्र उसको ग्रहण नहीं करता, रखता नहीं है, फिर उसको बाहर फेंक देता है। दूसरे के सामान को लेने की बात तो दूर है, उसके पास इतना रत्न है कि वो फेंकता रहता है और उसका जो व्यवसाय करते हैं वे धनी हो जाते हैं। मोती और शंख बेच करके वे धनी हो जाते हैं। अब देखते हैं कि शंख बहुत महंगा है, लेकिन शंख तो फैक्ट्री में नहीं बनाते हैं ना, उधर समुद्र फेंक देता है। उसको बीन बीन करके लोग बेच करके धनी हो जाते हैं। और समुद्र बहुत धनी है और उसकी बेटी है शतद्रुति। अब जैसा नाम है शतद्रुति, सत मतलब 100, 100 और द्रुति मतलब फास्ट। शतद्रुति कहने का आशय है कि कोई सामान्य स्त्री है और उससे 100 गुना अधिक वह तेज थी। वे क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि मान लीजिए कि 100 स्त्री मिल करके जितने समय में फिस्ट तैयार करेंगे और उतने समय में वो अकेले तैयार कर सकती। अंतर होता है ना। हम लोग तो अनुभव किए हैं कि कभी कभी वो 5-5, 6-6 स्त्रियां लगी हुई हैं और निमंत्रण दी हैं, टाइम पर गई है तो अभी तैयार ही नहीं है, अभी खटर पटर चल रहा है। और कुछ कुछ स्त्री हैं कि तैयार कर देती हैं। तो उसका नाम है शतद्रुति। मतलब वो बहुत तेजी से कार्य करती थी और बहुत सुंदर भी थी। अब उसके सौंदर्य का आप अनुमान कर सकते हैं कि जब विवाह के अवसर पर अपना अलंकार धारण करके, श्रृंगार करके और अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी विवाह के कृत्य के रूप में, और चक में अग्नि सुखी मीवा, ऐसा कहा गया है कि अग्निदेव उसको सुखी के समान चाहने लगे। इससे पहले 24वें अध्याय में वर्णन है उसके सौंदर्य का। विवाह के अवसर पर श्रृंगार करके, आभूषण धारण करके चल रही थी तो उसके नूपुर के ध्वनि से ही देवता लोग, असुर लोग, नाग लोग सब मोहित हो गए। विवाह के अवसर पर लड़की को सजाया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, उसके रूप का निखार किया जाता है, कोई एक लेप करके या हल्दी लगा करके, जो विधि हो। ये आज भी परंपरा है। और शतद्रुति के विषय में लिखा गया है कि जब वह विवाह के अवसर पर सुसज्जित हुई, श्रृंगार धारण की, आभूषण धारण की, और वह यज्ञ मंडप में जा रही थी तो जाते समय उसके नुपुर के ध्वनि से ही देवता लोग, असुर लोग, नाग लोग मोहित हो गए। और जब वह विवाह के कृत्य के रूप में प्रदक्षिणा कर रही थी, अग्नि की परिक्रमा कर रही थी, तो चक में अग्नि सुखी मीवा,
अग्निदेव उस पर लुब्ध हो गए, उसके सौंदर्य को देख करके उस पर लुब्ध हो गए और उसको वैसे चाहने लगे जैसे पहले सुखी को वे चाह रहे थे। अग्नि के जीवन में, अग्नि के चरित्र में यह पहली घटना नहीं है। पहले भी एक बार वे अरुंधति के रूप पर मोहित हो गए थे। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि जब सप्तर्षियों का विवाह चल रहा था, और विवाह का एक कृत्य है कि अग्नि की फेरा लगाते हैं, अग्नि के प्रदक्षिणा करते हैं। और जब सप्तर्षियों की पत्नियां फेरा लगा रही थी, सज धज करके, अपना श्रृंगार धारण करके, और अरुंधति के रूप पर अग्निदेव लुब्ध हो गए और उसको चाहने लगे। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा अपने पति के साथ थी, बगल में ही थी। और कोई भी स्त्री है वह अपने पति के मनोभाव को समझ जाती है। अब उनके दृष्टि से या और हाव भाव से स्वाहा समझ गई कि हमारे पति दूसरे स्त्री पर लुब्ध है। वो बड़ा लज्जा महसूस करने लगी, लेकिन बहुत बुद्धिमती थी। तो अरुंधति का रूप धारण करके और अपने पति के समक्ष उपस्थित हो गए। पति महोदय समझ रहे थे, अग्निदेव समझ रहे थे कि अरुंधति हमारे पास आ गई, लेकिन वास्तव में वह तो उनके पत्नी स्वाहा ही थी, लेकिन वे बहुत चाह रहे थे। तो ऐसा वर्णन किया गया है कि जब शतद्रुति विवाह के अवसर पर अग्नि की परिक्रमा कर रहे थे और उस समय उसके रूप को देख करके अग्निदेव लुब्ध हो गए। वह बहुत ही सुंदर थी। तो माता के दृष्टि से देखा जाए, पिता के दृष्टि से देखा जाए, तो प्रचेता लोग बड़े महान माता पिता के संतान हैं। और अब उनका जो व्यक्तित्व है और उसके विषय में लिखा गया है कि उनका रूप एक जैसा था। प्रचेता 10 भाई हैं, लेकिन 10 भाई का रूप रंग एक जैसा साइज और सब चीज एक जैसा। और उनका नाम भी एक रख दिया गया। 10 भाई के लिए नाम एक है प्रचेता। और उन प्रचेताओं का परिचय दिया गया है कि धर्मे स्नाता प्रचेतसा। 10 भाइयों का रंग रूप एक जैसा था। अब रंग रूप को देख करके माता पिता नाम भी सबका एक ही रख दिए, प्रचेता सबका नाम। और उनके विशेषता है कि सारे भाई 10 प्रचेतागण धर्म के सिद्धांत के पारंगत थे। वे धर्म में बहुत व्युत्पन्न मती थे। वो धर्म के सिद्धांत को ठीक ठीक समझ रहे थे और बड़े ही महान व्यक्ति हैं। उनके पिता बरहिसत अपने पुत्रों को, प्रचेतागण को आदेश दिए कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। जब पिताजी ऐसा आदेश दिए और प्रचेता लोग तपस्या धृत चेतस, सृष्टि करना है तो वे तपस्या के लिए निकल गए। तपस्या और सृष्टि में बहुत घनिष्ठ संबंध है। भगवान तो श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में बोले हैं कि मैं तपस्या के बल से सृष्टि करता, तपस्या से पालन करता और तप के बल से संहार करता। और सृष्टि और तपस्या का संबंध है। श्री प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जो तपस्वी है तो वही सुंदर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, उनका निर्देश है
कि सुंदर संतान चाहते हैं और गर्भाधान संस्कार के पहले तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और प्रचेतागण धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। पिताजी जब सृष्टि का आदेश दिए तो सबसे पहले वे तपस्या के संकल्प से घर से निकल गए। वे पश्चिम दिशा में जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सरोवर देखे। सरोवर बहुत ही विशाल था, बहुत सुंदर था। उसके विशालता के विषय में कहे हैं कि महान मन इव स्वच्छ समुद्र मुप विस्तीर्ण। वह एक छोटे समुद्र के समान विस्तार वाला था। उसके बड़ाई का वर्णन कर रहे हैं कि इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि एक छोटा समुद्र ही है। समुद्र मुप विस्तीर्णम, उप समुद्र के समान विस्तार वाला था और उसका पानी बिल्कुल स्वच्छ था। उसके पानी के स्वच्छता का उपमा दे रहे हैं कि महान मन इव स्वच्छ। जैसे महात्माओं का मन शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, और वैसे उस सरोवर का पानी स्वच्छ था। वे मन के गंदगी है काम क्रोध। तो जो संत पुरुष हैं, महान व्यक्ति है, महत् पुरुष हैं, और उनके मन में काम क्रोध का अभाव होता है। उनके मन शुद्ध होता है। और खास करके मन की सबसे बड़ी गंदगी है दूसरे को दुख देने की भावना। और महत् पुरुष की विशेषता होती है, महात्माओं की विशेषता होती है कि उनके मन में दूसरे को दुख देने की भावना नहीं आती है। इस भावना से रहित है और उनके मन को शुद्ध कहा गया। हम भगवान राम का चरित्र पढ़ते हैं। भगवान रावण का वध किए, सीता जी का अन्वेषण किए, रावण का वध किए। और रावण का वध करने के बाद वे जल्दी से अयोध्या लौटना चाहते थे। वन जाते समय तो पैदल गए थे, कुछ दूर रथ पर गए थे, इसके बाद पैदल चल रहे थे। लेकिन उनके वन की जो अवधि थी 14 साल, वो पूरी हो चुकी थी। थोड़ा सा समय बाकी था। और भगवान समझ रहे थे कि यदि 14 साल के अवधि के बाद भी मैं अयोध्या नहीं लौटता हूं तो भरत जीवित नहीं रह पाएगा, अपने प्राण का त्याग कर देगा। और भरत के प्राण की रक्षा के लिए वे समय से अयोध्या लौटना चाहते थे। अब जब समय से अयोध्या लौटना है और इसलिए उधर से वे विमान से आए, विमान से जल्दी से आना चाहते थे। अब विमान में जगह तो बहुत है, तो बंदरों को कहे कि यदि आप लोगों को भी अयोध्या दर्शन की इच्छा हो तो आप लोग भी चल सकते हैं। अब धाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो सब बंदर तैयार हो गए कि हम लोग भी चलेंगे। तो वे केवल अयोध्या का दर्शन करने के लिए आए थे और वहां निवास के लिए नहीं आए थे। लेकिन ऐसा वर्णन किया गया है कि बिसरे गृह सपने हो सुधिना ही जिमि पर द्रोह संत मन माही। वे अपने घर गृहस्थी को भूल गए। उदाहरण दे रहे हैं कि स्वप्न में भी उनको घर का स्मरण नहीं आ रहा है। और उदाहरण दे रहे हैं जिमि पर द्रोह संत मन माही। जैसे महत्पुरुष के मन में परद्रोह की भावना नहीं आती। परद्रोह दो अर्थ में कहा गया है। परद्रोह का अर्थ है कि कोई व्यक्ति
किसी संत का कुछ अपकार किया तो उसको याद नहीं रखते। और दूसरा अर्थ है कि कभी दूसरे को दुख देने का, दूसरे का अपकार करने का विचार उनके मन में नहीं आता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो संत पुरुष है, महत् पुरुष है, और दूसरे का अपकार करने का विचार उनके मन में नहीं आता है। और जो खल पुरुष हैं तो वे तो रात दिन दूसरे को दुख देने का ही योजना करते रहते हैं। लेकिन भाई एक चीज समझना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने का योजना कर रहा है, और दूसरे को दुख देने में सक्षम हो या न हो, उसकी योजना सफल हो या न हो, उसको उस दुख को भोगना पड़ेगा। आप ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं। ध्रुव का अपमान हुआ। ध्रुव अपने पिता के सिंहासन पर चढ़ना चाहता था। उसका एक भाई था जिसका नाम उत्तम है, और पिता दोनों के उत्तानपाद थे, माता अलग अलग थी। और पिता तो एक ही थे। उत्तानपाद उत्तम को लेकर के सहला रहे थे, गोद में रखे थे। अब बच्चों के स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि एक बच्चे को, एक भाई को जो देखता है दूसरा भाई भी करना चाहता। वो भी ध्रुव के गोद में चढ़ना, उत्तानपाद के गोद में चढ़ना चाहता था, ध्रुव भी। लेकिन उत्तानपाद उसको लिफ्ट नहीं दे रहे थे, उसके विचार का अनुमोदन नहीं कर रहे थे। और उत्तम की माँ वही थी, सुरुचि थी, इस घटना को देख रही थी। बार बार ध्रुव चढ़ना चाह रहे थे, और वह सामने आई और कहने लगी ध्रुव से कि बेटा, तुम राज सिंहासन पर नहीं चढ़ सकता। ध्रुव कह सकते क्यों, तो हमारे पिताजी का है। लेकिन ना, पिता का तो है, वही राजा हैं, लेकिन राजा का पुत्र होने से तुम सिंहासन का अधिकारी नहीं बन सकता। तुमको रानी का पुत्र बनना पड़ेगा। वो कहने लगे कि बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो कि अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, और इसीलिए इस दुर्लभ मनोरथ तुम कर रहे, इस दुर्लभ मनोरथ को कर रहे हो। और तुम इस मनोरथ को प्राप्त करना चाहते हो, और तपसाराध्य पुरुष, तुम तपस्या करो, भगवान को संतुष्ट करो, और आत्मानम में गर्भ साधय, अपनों को मेरे गर्भ में लाओ, तब तुम इस सिंहासन का अधिकारी हो सकता है। जो छोटे से बच्चे हैं, लेकिन इतना तो समझ गए कि हमारे माँ को हेड बतलाया जा रहा है, छोटा बतलाया जा रहा है। उनको बड़ा दुख लगा, वे रोने लगे और रोते हुए अपने माँ के पास जाने लगे। पिता को छोड़ करके अपने माँ के पास जाने लगे। अभी माँ के पास पहुँचे नहीं थे, उसके पहले ही दरबार की दासियाँ, राजा के दरबार की दासियाँ जा करके सुनीति को बतला दी कि तुम्हारे पुत्र को ऐसे वैसे बोली कि तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ, और 5 साल का लड़का है, और मेरे गर्भ में लाओ, तो इस बात का विश्लेषण करेंगे। और 5 साल का लड़का किसी स्त्री के गर्भ में जाएगा, और मतलब यह कि पहले मरो और इसके बाद हमारे गर्भ में आओ, तब राज सिंहासन प्राप्त होगा। अब इस बात को सुन करके कि हमारे पुत्र को मरने की बात कह रही है, सुनती को बड़ा दुख लगा। और ऐसा वर्णन किया गया कि सोत्सर्ज धैर्य विललाप, अब उसका धैर्य समाप्त हो गया। धैर्य समाप्त हो गया, इसका अर्थ यह है कि यद्यपि वो अपने पति की ज्येष्ठ पत्नी है, उसका विवाह पहले हुआ था, लेकिन
राजा उसको आदर नहीं देते थे। राजा जो कनिष्ठ पत्नी थी सुरुचि में आसक्त थे और सुनीति अपने अपमान को सह जाती थी। उसके पीछे कारण था कि उसके मन में गूंज रहा था कि हमारा बेटा बड़ा है, हमारा ध्रुव ज्येष्ठ पुत्र है और एक दिन इसको राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। वो अपने बेटे के इस भविष्य पर विचार करके कि एक दिन यह सिंहासन का अधिकारी होगा, राजा बनेगा, तो अपने दुख पर वो विचार नहीं करती थी। अपने पुत्र के पोस्ट को याद करके कि हमारा राजा, हमारा लड़का एक दिन राजा बनेगा, और इसलिए अपने अपमान पर विचार नहीं करती थी, उसको सह लेती थी। लेकिन अब वो देखी कि हमारा अपमान तो हो ही रहा था, हमारे बेटे का भी अपमान होने लगा, तब उसके धैर्य का बांध टूट गया। सत्सिर्ज धैर्य बिललाप, वो रोने लगी। वो रो रही थी, इतना रो रही थी कि शोक से उसके मुख झुलस गए, अपने ही सांस से उसके मुख झुलस गए। और उसी समय ध्रुव वहां आए। तो ऐसा वर्णन है कि सबसे पहले ध्रुव को अपने गोद में उठाई सुनीति और ध्रुव से कह रही है कि मां मंगलम तात परेश मंस्था, हे बेटा दूसरे का अमंगल मत सोचो, दूसरे के अमंगल का विचार अपने मन में मत लाओ। भाई क्यों? कोई दूसरा अपमान किया है तो उसका अमंगल का विचार तो आएगा ही। माँ इस बात को समझ रही थी, लेकिन वो सिद्धांत दे रही है कि भोगते जनो यत पर दुख दस्त, जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने वाला है, दूसरे को दुख देने की योजना कर रहा है, तो वो दुख देने में सफल हो या न हो, उसको उस दुख को भोगना पड़ता है। कोई भी माँ यह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि हमारे बेटे को दुख भोगना पड़े, तो अपने बेटे के सुखी भविष्य के लिए सुनीति उसको उपदेश दे रही है कि मां मंगलम तात परेश मंस्था, भूंगते जनो यत पर दुख दस्तक। जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने की योजना करता है तो उसको दुख भोगना पड़ता है। और इसलिए जो महत् पुरुष हैं और उनके विचार में, उनके मन में दूसरे के दुख देने की भावना नहीं आती। और जो खल पुरुष हैं तो अपना नुकसान करके भी दूसरे को दुख देना चाहते। संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें दो व्यक्ति का वार्ता रखा गया है। एक व्यक्ति किसी जंगल से आ रहा था, तो वहां देखा कि घोर जंगल में एक व्यक्ति वहां बैठा है। वो प्रश्न किया, उससे पूछा, को भगवान आप कौन हैं? तो व्यक्ति उत्तर देता, खलराजस्मि, मैं खलराज हूं। यह घोरे विपिने किम तिष्ठसि, अरे भाई आप इस निर्जन जंगल में क्यों बैठे हैं? तो उत्तर दे रहा है कि इसलिए बैठे हैं इस निर्जन जंगल में कि हमको कोई बाघ आकर के खा जाए। विचित्र बात, हमको बाघ खा जाए और इससे क्या लाभ होगा? वो कहा कि जब एक बार वो मनुष्य का मांस खा लेगा तो गांव में जा करके कई एक मनुष्यों को मार करके खाएगा। तो खुद मर करके भी दूसरों को मारना चाह रहा। यह खल व्यक्ति की चेतना होती है। अब खल व्यक्ति की चेतना को समझने के लिए एक और उदाहरण आप सुन सकते हैं। ऐसा संतों में प्रचलित है, कथा प्रचलित है कि एक शिव जी का भक्त था। बड़ा उसकी बड़ी श्रद्धा थी, भक्ति कर रहा था। और शिव जी तो प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहे कि तुम वर मांगो। वो कहा, लेकिन शिव जी एक शर्त रखे
कि जो तुम वर मांगोगे तो तुमको वो प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारे भाई को दूना प्राप्त होगा। अब वह खल चेतना का था, बड़ा चिंता में पड़ गया, क्या मांगे। हम घर मांगेंगे, एक घर मांगेंगे तो भाई को 2 घर मिल जाएगा, एक तो कहेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो विचार करके कहता है कि हमारा एक आंख अंधा कर दीजिए। ऐसा उसका विचार था कि हमारा एक आंख अंधा हो जाएगा, हम तो एक से अपना काम चला लेंगे, हमारे भाई का दोनों अंधा हो जाएगा। तो हम यह सब बात कह रहे हैं कि खल की चेतना दूषित होते, दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, लेकिन जो महत् पुरुष हैं उनके मन में दूसरे के दुख देने की भावना नहीं आती और उनके मन को शुद्ध कहा गया। बंदरों के विषय में वर्णन है कि बिसरे गृह सपने हो सुधिनाय। वे अयोध्या में थे, अब भगवान का दर्शन मिल रहा था तो घर को एकदम भूल गए, स्वप्न में भी स्मरण नहीं हो रहा। उदाहरण दे रहे हैं कि जिमि पर द्रोह संत मन माय। जैसे संतों के हृदय में, महत् पुरुष के हृदय में दूसरे को कष्ट देने की भावना नहीं होती। और मूल प्रसंग है कि प्रचेता लोग घर से बाहर निकले और रास्ते में एक बहुत बड़ा सरोवर देखे। वे समुद्र छोटे समुद्र जैसा बड़ा था और महान मन इव स्वच्छ, उसका पानी महात्माओं के मन जैसा स्वच्छ था और उसमें कमल खिले हुए थे और आसपास बहुत ही सुहावना दृश्य था। बहुत हरे हरे वृक्ष थे, फल फूल से लदे हुए थे और फूल के गंध से भंवरा मतवाला होकर के गुंजार कर रहे थे, पक्षी उस पर चहक रहे थे। तो वो लोग उस दृश्य को देखने लगे और तब तक वे देखे कि कहीं से संगीत की आवाज आ रही है और संगीत की आवाज को सुन करके वे वहीं खड़े हो गए और संगीत को सुनने लगे। तब तक वे देख रहे हैं कि सरोवर के बीच से एक व्यक्ति निकल रहा है, बड़ा ही उसमें तेज है, उसका शरीर बड़ा प्रकांड है, उसके कई एक अनुयायी हैं, उसका जस गा रहे हैं, वो बड़ा तेजस्वी है। और वह व्यक्ति उन्हीं लोगों के तरफ आ गया। उस व्यक्ति को देख करके प्रचेता लोग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांत के विद्वान हैं और धर्म का सिद्धांत कहता है कि गुरु को देख करके, राजा को देख करके, वैष्णव को देख करके या किसी अति तेजस्वी व्यक्ति देख करके तुरंत प्रणाम करना चाहिए। और यद्यपि उस तेजस्वी व्यक्ति का वे परिचय नहीं जानते थे कौन व्यक्ति है, लेकिन अब धर्म के सिद्धांत के अनुसार वो तेज को देख करके दंडवत प्रणाम किया। और वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, वे शिव जी थे। वे बहुत प्रसन्न हुए और प्रचेताओं से कहने लगे कि हम आपके संकल्प को जानते हैं, आप भगवान के भक्ति के लिए निकले हैं और इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोगों पर कृपा करने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। और वे वैष्णवों के महिमा का गान करने लगे। वे कहने लगे कि स्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी पुमान विरिंचता मैती। क्योंकि जो व्यक्ति 100 जन्म तक निष्ठा पूर्वक अपने वर्ण आश्रम का पालन करता है, 1 जन्म नहीं 100 जन्म, और सामान्य रूप से नहीं, निष्ठा पूर्वक अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का निर्वाह करता है, तो ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है।
और अब ब्रह्मा जी के लोक से भी हमारा लोक आगे है। और कह रहे हैं कि जो वैष्णव हैं तो उनकी महिमा बहुत अधिक है। क्यों महिमा अधिक है? तो बतला रहे हैं कि हम लोग भी भगवान के धाम में जाते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी, उनका सेवा काल समाप्त होगा, तो उनके साथ हम लोग भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन वैष्णवों की महिमा है कि बस उनके शरीर का अंत होगा, ये जन्म पूरा होगा और वे भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो सिद्धांत दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी का लोक बहुत महान है और उससे भी महान हमारा लोक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व का वैष्णवों का जीवन है, वैष्णव लोक है। क्योंकि हम लोग बहुत काल के बाद भगवान के धाम में जाते हैं और वैष्णव तो अपने आयु को पूरा करते, जीवन को पूरा करते हैं और भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो कहे कि वैष्णव हमको बहुत प्रिय है और वैष्णवों को भी मैं बहुत प्रिय हूँ। तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैं समक्ष आया हूँ और वे कृपा करके अपने करुणा के उद्रेक से प्रचेताओं को एक स्तोत्र सिखाए, जिसमें भगवान से प्रार्थना है, भगवान के महिमा का गान है और कहे कि इदम जपत, इस स्तोत्र का तुम लोग जप करो। प्रचेता लोग बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी जो उनको स्तोत्र सिखाए और निर्बाध बिना किसी डिस्टर्बेंस का उसका जप करे और इसके लिए समुद्र में प्रविष्ट होकर के अंतर उदद हो, वे समुद्र में प्रविष्ट कर गए। पूरा शरीर समुद्र के जल में डूबा था, कंठ केवल बाहर था और वे उसका जप करने लगे। और वे जप किए, हजारों साल तक जप करते रहे और उस जप का परिणाम हुआ कि भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए और भगवान को देख करके प्रचेता लोग बड़ा संतुष्ट हुए। भगवान का रूप बहुत सुंदर था, वनमाला पहने थे, लंबी लंबी बाहें थे और गरुड़ जी के पीठ पर खड़े थे और उनको देख करके प्रचेता लोग बहुत संतुष्ट हुए। देख रहे थे, सबसे पहले तो उनको दंडवत प्रणाम किए और ऐसे देख रहे थे मानो उनको पी जाएंगे। और भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम भाइयों में बहुत प्रेम है। और कहे कि तुम भाइयों में, 10 भाइयों में बहुत प्रेम है, तो इसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अपने से वर उनको दिए कि जो व्यक्ति तुम लोगों का स्मरण करेगा तो तस्य भ्रातृस्व आत्मसाम्यम तथा भूतेषु सौहृदम, उसको अपने भाइयों में बहुत प्रेम बढ़ेगा और दूसरे जीवों के प्रति सौहार्द बढ़ेगा। और अब कहे कि जिस रुद्र गीत से तुम लोग पाठ करके हमको संतुष्ट किए हो, तो जो व्यक्ति इस रुद्र गीत का पाठ करेगा, इस स्तव का पाठ करेगा, तो दास्य प्रज्ञा शोभना, उसको मैं सुंदर बुद्धि दूंगा। यदि यूयम पितरा देशम अग्रहिष्ट मुदान्विता अथो व उसती कीर्ति लोका अनुभविष्यति। प्रचेता लोग भगवान के समक्ष खड़े हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान उनसे बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने पिता के आदेश का पालन किए हो आनंद पूर्वक, और इसलिए तुम लोगों का यश बहुत फैलेगा। और भविता विश्रुतः पुत्रो अनवमो ब्रह्मणो गुणै यह एताम आत्मवीर्येण त्रिलोकीम पूरयिष्यति। और कह रहे हैं कि तुम लोगों को एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो अपने गुण में ब्रह्मा जी के समान होगा, ब्रह्मा से कम नहीं होगा, और अपने प्रभाव से, अपने प्रताप से
इस जगत को सृष्टि से भर देगा, वो बहुत सृष्टि करेगा। अब यह बात सुन करके वो प्रचेता लोग बड़े विस्मय में हैं कि अभी विवाह हुआ नहीं और भगवान कह रहे हैं कि तुमको पुत्र होगा जो ब्रह्मा से कम नहीं होगा। वो बड़ा विस्मय में थे, उनका विस्मय को भगवान समझ गए और कहे कि कंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमल लोचना तामचाप विद्धम जगृह भूरहा नृपनंदन। अब कहने लगे कि कंडो और प्रमलोचा से एक कन्या जन्म ली है और तामचाप विद्धम जगृह भूरहा नृपनंदन, और वृक्षों ने उसको एडॉप्ट कर लिया, वृक्षों ने ले लिया है। और उस लड़की का परिचय दे रहे हैं कि भूख प्यास से रो रही थी और राजा सोमा, जो वनस्पति विभाग के राजा हैं चंद्रमा, अपने अंगुली को उसके मुख में डाले। अंगुली की विशेषता दे रहे हैं कि पीयूष वर्षिणी, चंद्रमा के अंगुली से अमृत की वर्षा होती है, उसी अपने अंगुली को उसके मुंह में डाले थे। और प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा माम अनुवर्तता तत्र कन्या बरोरोहम ताम उद्वहत माचिरा। के पिताजी सृष्टि के विस्तार का आज्ञा दिए हैं तो मैं निर्देश दे रहा हूं, हमारी आज्ञा से उसी लड़की को तुम लोग अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो भगवान निर्देश दे रहे हैं कि तुम विवाह करो और तुमको जो पुत्र प्राप्त होगा वह ब्रह्मा से कम नहीं होगा, बहुत प्रतापी होगा, वह सृष्टि का बहुत विस्तार करेगा। और भगवान ने परिचय दे रहे, निर्देश दे रहे और बतला रहे हैं उस लड़की के विषय में कि कंडो प्रमलोचया जाता है। वो कंडो और प्रमलोचा से उत्पन्न हुई। कंडो एक ऋषि है और वे तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या में लगे हुए थे। उनके तपस्या को देख करके इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि यदि इसकी तपस्या सिद्ध हो जाती है तो हो सकता है कि भविष्य में हमारे पद का दावेदार बन जाए। तो अच्छा है कि पहले इसकी तपस्या को ही भंग कर दिया जाए। और स्वर्ग से एक अप्सरा को भेजे। अप्सरा का नाम था प्रमलोचा। वो कंडू ऋषि के सानिध्य में आई, उनके नजदीक आई और स्त्रियोचित हाव भाव का प्रदर्शन किया और कंडू ऋषि उससे आकृष्ट हो गए, उसका संग किए। वो गर्भवती हुई और प्रसव की, उसका काम पूरा हुआ और एक लड़की को जन्म देकर के स्वर्ग में चली गई और कंडू ऋषि भी उस स्थान का त्याग कर दिए। भाई एक प्रश्न है कि प्रमलोचा आई, ऋषि का संग की, गर्भवती हुई, तो उसको प्रसव में तो समय लगा होगा, कुछ समय व्यतीत हुआ होगा, लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि प्रसव का समय सब प्राणी का एक जैसा नहीं। अब यहाँ इस संसार में भी देखते हैं कि कई एक प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन उनके प्रसव का समय अलग अलग है। स्त्री हैं, गाय हैं और उनके प्रसव में 9 महीना 10 महीना लगता है। लेकिन कोई कोई दूसरे प्राणी हैं, जैसे कुत्ते हैं, तो कुतिया है तो उसको 9 महीना नहीं लगता है प्रसव में। हम समझते हैं 3-4 महीना में ही प्रसव करती है। और वैसे ही जो देवलोक की स्त्रियां हैं और उनकी यह क्षमता है कि जब चाहे तब प्रसव कर सकती है। और प्रमलोचा गर्भवती हुई और प्रसव कर दी, लड़के को जन्म दी और चली गई, उसका काम पूरा हो गया।
और ऋषि भी उस स्थान का त्याग कर दिए। एक प्रश्न है, वे ऋषि जब लड़की को जन्म दिए, वे पिता हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है वे पालन पोषण करें। वो प्रमलोचा तो आई थी देवलोक से, जितना काम था वो पूरा की चली गई, लेकिन कंडू तो ऋषि हैं और उनकी जिम्मेवारी बनती है कि लड़की का पालन पोषण करे। वे लड़की को छोड़ करके क्यों चले गए? और उसके विषय में ऐसे दूसरे ग्रंथों में लिखा गया है कि ऋषि थे, लड़की के ललाट में मरण योग पढ़ लिए। मरण योग का अर्थ है कि वे पढ़ लिए कि यदि लड़की के साथ उसका पिता रहेगा तो लड़की की मृत्यु हो जाएगी। भाई कोई भी माता पिता है और उनको अपने संतान से प्रेम है तो लड़की पहले जीवित रहे, इसके बाद दूसरी बात पर विचार किया जाएगा। पहले उसको जीवित रहना जरूरी है, फिर भगवान के कृपा से जैसे पालन पोषण होगा। कोई माता पिता तो अपने संतान को मारना नहीं चाहेंगे। माता पिता की क्या चेतना होती है आप एक घटना से समझ जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के दरबार में दो स्त्रियां झगड़ते हुए आई। एक बच्चा के लिए झगड़ रही थी। दो स्त्री क्लेम कर रही थी कि हमारा लड़का है। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसका लड़का है, और राजा इस केस को बीरबल को दे दिए कि आप इस केस को देखिए, इनका झगड़ा को आप सुलझा दीजिए। बीरबल उनकी बात सुने तो कहे कि तुम लोग घर जाओ, कल आना। फिर वे कल आई, फिर पूछे कि तुम लोगों का क्या कहना है। और एक स्त्री कह रही कि लड़का हमारा है, हमको मिलना चाहिए। दूसरी स्त्री कह रही कि लड़का हमारा है, हमको मिलना चाहिए। तब बीरबल कहे कि दोनों जब लड़के पर क्लेम कर रही हो तो मैं ऐसा करता हूं कि लड़के को काट देता हूं आधा आधा, तुम दोनों लेकर के जाओ आधा आधा। तब एक स्त्री कहते कि ना हमारा लड़का नहीं है, आप काटिए मत, इसी को दे दीजिए, उसी का लड़का है। जब ऐसे कहने लगी तब बीरबल समझ गए कि लड़का इसका है। जिसका लड़का है तो वह तो नहीं चाहेगी कि लड़का को काट दिया जाए। पहले लड़का जीवित रहे, भले ही दूसरे के घर में रहे। और इसी सिद्धांत के अनुसार कंडू ऋषि उस लड़की का त्याग कर दिए कि पहले जीवित तो रहे, पिता के साथ रहने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और छोड़ करके चले गए। लड़की रोने लगी और वृक्ष पालन का जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लिए और वृक्षों के नीचे पली, वृक्ष लोग उसका पालन किए। और वृक्षों के जो राजा हैं चंद्रमा जी, और उस लड़की को रोते हुए देख करके अपने अंगुली को ही उसके मुख में डाल दिया और उनके अंगुली से अमृत की वर्षा होती। अब उस लड़की के विषय में आप समझ सकते हैं कि प्रकृति के गोद में उसका पालन पोषण हुआ और जन्म के प्रारंभ में ही उसको अमृत पान करने का अवसर मिला। तो स्वाभाविक ही वो लड़की बहुत सुंदर हुई। उसका परिचय दिया गया कमल लोचना। कंडो प्रमलोचया लब्धा, कन्या कमल लोचना एक संकेत है तो लड़की बहुत सुंदर थी। और सुंदर होने का आधार है, ग्राउंड है, क्योंकि प्रकृति के गोद में पली और अमृत उसको प्रथम आहार मिला। वो बहुत सुंदर लड़की थी और उसी लड़के का निर्देश कर रहे हैं भगवान कि उस लड़की से आप विवाह कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए और उससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब फिर भी प्रचेता लोग जरा झेप रहे हैं कि गृहस्थी तो बंधन का कारण है और भगवान अपने से हम लोगों को गृहस्थी में क्यों भेज रहे हैं। बंधन बहुत बहुत प्रकार का है, लेकिन ये गृहस्थी का बंधन सबसे मजबूत माना गया है।
इसका त्याग करना बहुत कठिन होता है। और प्रचेताओं के इस भावना को पढ़ करके भगवान उनको कहने लगे कि गृहेशो विशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणा। भगवान उपदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थी स्वीकार किया है लेकिन कुशल कर्मणा, एक उसकी योग्यता होनी चाहिए कि उसको कार्य कुशल होना चाहिए। कार्य कुशल होने का अर्थ है कि कार्य करे, कर्म करे, लेकिन ऐसे कर्म करे कि उसका बंधन न लगे। सब लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है तो उस पर बंधन नहीं लगता है। भगवान को अर्पित करने का अर्थ है कि अपने को कर्ता नहीं मानता। वो कर्ता नहीं है तो भोक्ता होने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो कर्म करता है, लेकिन उसकी भावना होती है कि हमको भगवान यह जिम्मेवारी दिए, हम तो भगवान के एक यंत्र हैं, भगवान के टूल हैं, और भगवान के बिहाफ पर मैं कार्य कर रहा हूं, तो उस पर बंधन नहीं लगेगा। श्रीमद् भागवतम में सिद्धांत दिया गया है कि एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव तो एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस संसार का जो भी क्रिया कर्म है तो बंधन करने वाला है, लेकिन उस बंधन को नष्ट करने के लिए व्यक्ति उसको भगवान से जोड़ देता है। उदाहरण दिए हैं कि जैसे दूध है और उसको यदि आप खोआ बना करके, मावा बना करके ग्रहण करते हैं तो उससे कब्ज हो जाएगा, लेकिन उसी दूध का दही बनाए और उसको छाछ बना दिए, थोड़ा जीरा डाल दिए, काला नमक डाल दिए, तो वही कब्ज को दूर करने वाला होता है। वो कर्म जरूर बंधन है, लेकिन कर्म को एक विशेष शैली से संपादित करते, भगवान को अर्पित कर देते हैं तो बंधन का नाश करने वाला हो जाता है। और भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति गृहस्थी को स्वीकार किया लेकिन कुशल कर्मा है, मतलब अपने कर्म को भगवान को अर्पित किया है, और मदवार्ता या माना, उसका समय हमारी कथा में व्यतीत हो रहा है, तो न बंधाय गृह स्मृता, और उस व्यक्ति के लिए गृहस्थी भी बंधन नहीं है। गृहस्थी में जरूर बंधन है, लेकिन यदि दो चीज आत्मसात कर लेता है तो गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति बंधन में नहीं पड़े। उसमें पहला तत्व है कि अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर रहा है। भगवान को अर्पित करने का अर्थ है कि अपने को कर्ता और भोक्ता नहीं मान रहा। कर्ता और भोक्तापन के भाव से वे दूर है और अपना समय भगवान के कथा कीर्तन में व्यतीत कर रहा है, तो गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी उसको बांध नहीं पाएगा। कि भगवान प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं कि तुम विवाह करो, लड़की को स्वीकार करो पत्नी के रूप में। तो इसके साथ ही निर्देश दे रहे हैं कि एक विशेष प्रकार से जीवन शैली व्यतीत करोगे तो गृहस्थी भी बंधन नहीं होगा। और भी भगवान उनको कई एक उपदेश दिए हैं और कहे हैं कि तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे, और वैसा ही हुआ। भगवान के आदेश के अनुसार वे गृहस्थी स्वीकार किए, कुछ दिन रहे, उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। वो अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके और फिर अब समुद्र के नजदीक जा करके ब्रह्म सत्र में लग गए, और वहां नारद जी उनका दर्शन हुआ, नारद जी का सत्कार किए और वे सिद्धि को प्राप्त किए। नारद जी उनको कई एक सिद्धांत समझाए, बहुत बहुत कथा बोले, तो उसको श्रीमद् भागवतम में दिया गया है आगे के अध्याय में, 31वें अध्याय में। लेकिन आज के लिए हम यह कह रहे हैं कि भगवान प्रचेताओं को गृहस्थी स्वीकार करने का आदेश दिए, लेकिन उनको निर्देश भी दिए
कि गृहस्थी में कैसे रहना होता है। यदि भगवान के निर्देश के अनुसार कोई व्यक्ति गृहस्थी में रहे तो गृहस्थी बंधन का कारण नहीं बनता है। यह भगवान का संदेश है प्रचेताओं को। हरे कृष्ण।